नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया। और मैं आज आपको होम लोन के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप होम लोन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से जो आपका एक पक्का घर लेने का सपना है वो पूरा हो सकता है, और किस तरह से आप किस सही बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं ताकि आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई भी दिल्ली के अंदर मकान लेना चाहते हैं, जैसे अभी डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम निकाल रखी है, अगर आप डीडीए की हाउसिंग स्कीम में लोन के लिए, होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी बैंक और सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपको ईजिली होम लोन दे सकती हैं। उसमें अगर आप जॉब करते हैं, सैलरीड है, तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपके इनकम प्रूफ, आप जिस प्रॉपर्टी में लेना चाहते हैं उसके प्रॉपर क्लेरिफिकेशंस। तो बैंक कोई भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन कर देगा। वहीं दिल्ली में काफ़ी सारी ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग, मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है कि हम लोग अपना जड़ से मकान लें, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ऐसी होती है कि प्रॉपर्टी का प्रॉपर क्लेरिफिकेशन नहीं होता है, एमसीडी का लाइसेंस नहीं होता है, किसी तरह से वहाँ का प्रॉपर्टी का नक्शा नहीं होता है। कई सारी खसरा की प्रॉपर्टी है, लाल डोरे की प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री है, बट वहाँ पर सेल डीड नहीं है। तो बैंक ऐसी प्रॉपर्टी पर होम लोन नहीं करता है। लेकिन काफ़ी सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऐसी हैं जो इन प्रॉपर्टी पर भी होम लोन करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर अपना कोई दिल्ली में पक्का मकान बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको मेरे इस चैनल में डाल सकते हैं, ताकि मैं आपको इजीली उसके बारे में बता सकूं, गाइड कर सकूं कि किस बैंक को आप अप्रोच करो ताकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम रहे। अगर मैं बात करूं प्राइवेट बैंक सेक्टर की, तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, इन सभी के होम लोन के रेट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कम है, और बहुत इजीली और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में ये लोग आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। काफ़ी सारे बैंकों में प्री अप्रूव होम लोन सैंक्शन भी आता है, जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ये लोग आपकी बैंकिंग प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपके अकाउंट पे प्री अप्रूव होम लोन का भी ऑफर दे देते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने नेट बैंकिंग पे जाकर ऑफर्स पे क्लिक करना है, और ऑफर्स पे आपको चेक करना है कि आपका होम लोन का ऑफर्स कितना आया हुआ है। लेकिन आपको वो होम लोन का ऑफ़र दबाने से पहले आपको ये क्लियर कर देना है कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो कि वो प्रॉपर्टी बैंक लोन करता है या नहीं करता है। कई बार ऐसे कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि हमारे पास प्री अप्रूव होम लोन का ऑफ़र आया हुआ था, हमने प्री अप्रूव होम लोन के लोन जो ऑफ़र है वो जनरेट कर लिया है, लेकिन बैंक हमें लोन नहीं कर रहा है। वो कारण ये होता है कि आप लोग, जो बैंक ने प्री अप्रूव लोन का ऑफ़र दे रखा है, आप उसको तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बैंक उस प्रॉपर्टी को लोन नहीं करता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी का प्री अप्रूव होम लोन का सैंक्शन लेटर अगर जनरेट करते हैं तो जनरेट करने से पहले कृपया आप उस प्रॉपर्टी को अपने बैंक से वेरीफाई करा लें कि बैंक उस प्रॉपर्टी पे लोन करता है या नहीं करता है। अब बात आती है कि ऐसी कॉलोनी की जहाँ पर जो खसरे की प्रॉपर्टी है, दिल्ली में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो जीपीए, जनरल पावर अटॉर्नी के, या खसरे की आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ऐसी दिल्ली में आपको देखने के मिल सकती है। गांव की प्रॉपर्टी, विलेज की प्रॉपर्टी, जिसे लाल डोरा प्रॉपर्टी भी हम लोग कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी भी आपको दिल्ली में देखने को मिलती है, और लोग इन प्रॉपर्टी को भी सेल और परचेज करते हैं। अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उस प्रॉपर्टी को पहले अपने बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को वेरीफाई करा लें, क्या वो लोग इस प्रॉपर्टी पे
लोन करते हैं या नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर ऐसी भी हैं, रोहिणी में भी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो डीडीए से अप्रूव है और प्रॉपरली वेरीफाई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर बैंक लोन करता है। अब वहाँ पर समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि काफ़ी सारे लोग उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद वो अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करा लेते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू मैप, जो उन्होंने होम लोन का जो प्रॉपर्टी का डिज़ाइन किया होगा मैप है, उससे बिल्कुल अलग होता है, जिसके कारण भी काफ़ी सारे बैंक उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं करते हैं। फिर एक कंडीशन आती है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी सारी चीज़ें ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी रीजन से डिस्प्यूट चला हुआ है, तो बैंक किसी भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लोन करने से डरता है और कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी को जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी हो या किसी विवाद की प्रॉपर्टी हो, बैंक ऐसी प्रॉपर्टी को कभी भी लोन नहीं करता है। तो मैं अप्रोच करूँगा, अगर ऐसा कोई मेरा भाई, मेरा दोस्त या मेरा मित्र ऐसा कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज एरिया में है, जैसे अगर मैं बात करूँ रामा विहार हो गया, बुद्ध विहार, कृष्ण विहार, किराड़ी, विजय विहार, और भी कई सारी दिल्ली के अंदर ऐसी लोकेशंस हैं, बुराड़ी, स्वरूप नगर, ऐसी लोकेशन है जहाँ पर अनऑथराइज एरिया है और बैंक लोन नहीं करता है। तो वहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ हैं जैसे पीएनबी, हाउसिंग, आईएफएल, ऐसी काफ़ी सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वह लोग आपको जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम हाउस का सपना है, उसको पूरा कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, साथ में प्रोसेसिंग फीस होम लोन के कंडीशन में पहले ही बहुत कम होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई सपना है और उसको सर्वाइविंग के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो वह रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे भारत में बेसिक स्थिति में आता है, तो हर किसी का सपना होता है कि हमारा एक घर हो और वो उस पर अगर कोई लोन है तो मैं जल्दी से जल्दी चुका दूँ। ये प्रॉपर एक तरह से सिक्योर लोन होता है और बैंक इस पर ईजिली, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ ईजिली उस पर लोन कर देती हैं। अगर आप कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉपर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कहां से अप्लाई करें ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम मिले और बेनिफिट मैक्सिमम मिले। थैंक यू। और अगर कोई भी इशू हो तो आप मेरे को मैसेज कीजिए या मेरे इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट है आप लोगों की। और धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।